ये कहानी एक खूबसूरत टिनी चिड़िया की है जो एक जंगल में बरगद के पेड़ के ऊपर अकेली रहती थी। उसका कोई घर नहीं था। एक दिन एक कौवा उस टिनी चिड़िया के पास आता है। अरे चिड़िया बहन, 2 दिन बाद नया साल आने वाला है। तुमने अभी तक घर नहीं बनाया। तुम्हें पता है मिनी कोयल जो इस जंगल की महारानी है, उसके महल में नए साल की पार्टी है और वो सभी पक्षियों को आमंत्रित करेंगी जिसका घर होगा। क्या? पर मेरे पास तो घर ही नहीं है। अरे चिड़िया बहन, उस पार्टी में एक से बढ़कर एक भोजन की व्यवस्था होगी। तरह तरह के पकवान की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। मुझे तो बड़ा मजा आएगा वहाँ। मैं तो नए साल की पार्टी में खूब मस्ती करूँगा, खाना खाऊंगा, नाचूंगा। मुझे भी इस पार्टी में जाना है, मस्ती करनी है। तो तुम्हें 2 दिन में अपना घर बनाना होगा, तभी मिनी कोयल महारानी तुम्हें आमंत्रित करेंगी। मैं अपना घर 2 दिन में कैसे बनाऊं? ये संभव नहीं है। आप चिंता न करिए बहन, मैं आपकी सहायता करूँगा घर बनाने में। तभी एक मोजो चिड़ा चुपके से चिड़िया और कौवे की सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये लावारिस चिड़िया नए साल की पार्टी में जाने के लिए घर बना रही है। जब मैंने इससे कहा था कि मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तो इस चिड़िया ने सारे पक्षियों के सामने मेरा अपमान किया था। बोलती है मेरा शक्ल बंदर जैसी है। अब इसे मजा चखाता हूँ। देखता हूँ ये लावारिस चिड़िया कैसे नए साल की पार्टी में जाती है। इधर चिड़िया कौवे के साथ धीरे धीरे घर बनाने लगती है। एक दिन गुजर जाता है। अब नए साल की पार्टी में सिर्फ एक ही दिन बचा था और चिड़िया का घर अभी आधा ही बना था। कौवे भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि मेरा घर एक दिन में पूरा हो पाएगा। अरे बन जाएगा चिड़िया बहन, अब तक हमने आधा घर तो बना ही लिया आपका। दोपहर तक पूरा बन जाएगा। तब तक मिनी महारानी के गुलाम भी आ जाएंगे, सभी पक्षियों को आमंत्रित कर रहे हैं। तब तक तुम्हारा घर तैयार हो जाएगा। चिड़िया और कौवा मिलकर घर बनाने में लग जाते हैं। चिड़िया बहन, आपके घर तो बन गया, बस थोड़ा सा घास और चाहिए, फिर आपका घर पूरा तैयार हो जाएगा। चलो फिर हम दोनों मिलकर घास ले आते हैं। इससे मेरा घर भी दोपहर से पहले बन जाएगा और फिर मैं भी नए साल की पार्टी में जाऊंगी। चिड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका घर भी बनने को आया था और वो नए साल की पार्टी में भी सारे पक्षियों के साथ जा सकती है। दोनों उड़ते हुए घास लेने चले जाते हैं। तभी मोजो चिड़ा वहाँ आता है। अच्छा, इस चिड़िया ने कौवे के साथ मिलकर घर बना ही लिया, पर मैंने तो किसी भी अवस्था में नए साल की पार्टी में जाने नहीं दूंगा। इससे पहले वो यहाँ आ जाए, मुझे इस चिड़िया का घर तोड़ना ही होगा। मोजो चिड़ा चिड़िया के बनाए सारे घर को तोड़फोड़ कर चला जाता है। इधर टीनी चिड़िया और कौवा उड़ते हुए घास लेकर आते हैं। चिड़िया बहन, आपका घर दोपहर से पहले ही पूरा बन जाएगा। अब आपको नए साल की पार्टी में आने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ कौवा भाई साहब, अगर आपका साथ न होता तो मैं इस कार्य को कभी सफल नहीं कर पाती। दोनों उड़ते हुए चिड़िया के बनाए घर के पास आते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे मेरा घर कहाँ चला गया? अभी तो हमने मेरा घर यहीं बनाया था, फिर अचानक यहाँ से कहाँ चला गया? लगता है किसी ने जानबूझकर तुम्हारा घर तोड़ा है। शायद कोई है जो तुम्हें पार्टी में नहीं जाने दे रहा, पर कौन हो सकता है वो? किसने किया होगा ऐसा? मुझे पता है ये कार्य किसने किया है। वही मोजो चिड़ा। कौन है वो बहन जी? वही मोजो चिड़ा ने ये सब किया होगा। मैंने उस लफंगे से शादी करने से इनकार कर दिया था। लगता है उसने उसी का बदला लिया मुझसे। तभी मोजो चिड़ा हंसते हुए वहाँ आता है। अरे महारानी, मिनी कोयल के यहाँ तो बहुत अच्छा भोजन बना है। इतने सारे फल हैं, फ्रूट है, जिसे जितना मन होगा उतना खा सकता है। मैं तो खूब दबा दबा के खाऊंगा। तुमने ये सही नहीं किया मोजो। तभी वहाँ मिनी कोयल महारानी के गुलाम पक्षी कौवे और चिड़िया के पास उड़ते हुए आते हैं। कौवा, तुम्हारा कोई घर है? हाँ, वो सामने मेरा घर है। ये लो तुम्हारा आमंत्रण पत्र। कल सुबह महारानी के दरबार में आ जाना। नए साल की पार्टी में खूब मस्ती करना। मैं जरूर आऊँगा। और चिड़ा, तुम्हारा कोई घर है? सरकार, ये रहा मेरा घर। ये लो तुम्हारा आमंत्रण पत्र। कल सुबह तुम भी आ जाना। मैं तो जरूर आऊंगा। चिड़िया बहन, आपका घर कहाँ है? चिड़िया खामोश खड़ी रहती है। अरे इसका कोई घर ही नहीं है, ये तो लावारिस है।
हमने टीनी चिड़िया बहन का घर बनाया था, पर इस मोजो चिड़े ने वो घर तोड़ दिया ताकि टीनी चिड़िया बहन महारानी साहिबा के महल ना जा पाए नए साल की पार्टी मनाने। वो सब हम नहीं जानते, ये आप लोगों की अपनी समस्या है। इसे आप क्षमा करना चिड़िया बहन, पर हम आपको आमंत्रण पत्र नहीं दे सकते। ये कहकर गुलाम पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। टीनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है कि उसे नए साल की पार्टी में जाने का मौका नहीं मिल पाया। वो रोते रोते वहीं पेड़ पर बैठ जाती है। अगले दिन सुबह सारे पक्षी खुशी खुशी महारानी के दरबार में जाते हैं। तभी मोजो चिड़ा टीनी चिड़िया के पास आता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? इस बेचारी चिड़िया को तो मौका ही नहीं मिला नए साल की पार्टी में जाने का। सारे पक्षी कितने खुश होकर गए नए साल की पार्टी में। मोजो चिड़ा, जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। हाँ, जाता हूँ। तुम रोते बैठे इस बेचारी के साथ। ये कहकर मोजो चिड़ा वहाँ से चला जाता है। कौवे भाई, आप नहीं जा रहे नए साल की पार्टी में? नहीं चिड़िया बहन, मैं आपके पास ही रहूंगा। जब आप भी नहीं जा रही तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? नहीं कौवे भाई साहब, आप क्यों मेरे कारण अपनी खुशी बर्बाद कर रहे हैं? आप जाइए, मैं यहीं बैठी हूँ। तभी वहाँ मिनी कोयल, जो जंगल की महारानी है, वो सारे पक्षियों के साथ उड़ते हुए चिड़िया और कौवे के पास आती है। अरे महारानी जी, आप यहाँ? चिड़िया बहन जी, मुझे सब पता चल गया कि कैसे तुमने अपना घर बनाने में अपना योगदान दिया और कैसे इस मोजो चिड़ी ने तुम्हारे साथ धोखा किया। अब मैं नए साल की पार्टी यहीं मनाऊंगी और तुम्हारे लिए मेरे गुलाम इस जंगल में सबसे बड़ा घर बनाएंगे। आओ, हम मिलकर नए साल की पार्टी करते हैं और इस मोजो चिड़े को इस जंगल से निष्कासित करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महारानी जी। उसके बाद नए साल का खूब जश्न मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, तरह तरह के खाने खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। इस तरह टीनी चिड़िया की नए साल की पार्टी भी हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो बुरा कार्य करता है उसे एक न एक दिन दंड जरूर मिलता है।